जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत परिवार के सभी भक्तों को जय गुरु जी। संगत जी, जो सत्संग मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आपने इस सत्संग को पूरा सुन लिया तो आज आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपको वो सवालों के जवाब मिलेंगे जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हर एक सत्संग का हर एक शब्द गुरुजी के भक्तों के लिए ब्लेसिंग्स होता है, क्योंकि गुरुजी कहते थे जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को वो आशीर्वाद देते हैं। उनकी ब्लेसिंग उन तक पहुंचती है जो सत्संग सुन रहे होते हैं। संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें सिर्फ सत्संग सुनवा के बड़े बड़े कष्टों से मुक्त कर देते हैं। बड़ी बड़ी परेशानियां हमारी सत्संग सुन के ख़त्म हो जाती हैं। गुरुजी का आशीर्वाद हमें घर बैठे बैठे सिर्फ सत्संग सुन के मिल जाता है। इससे बड़ी वडियाई क्या हो सकती है गुरुजी की। मतलब आपको गुरुजी वहाँ से ब्लेस कर रहे हैं, आपके पास सत्संग भेज रहे हैं और सत्संग सुनने के बाद आपका बड़े से बड़ा वो कष्ट काट रहे हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है। संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्या पता कौन सी लाइन आपकी लाइफ को चेंज कर दे। मैं सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग तृप्ति आंटी जी द्वारा शेयर किया गया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी तृप्ति अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मुझसे सत्संग सुनाते वक्त कोई भूल चूक हो गई तो उसके लिए मुझे संगत जी माफ़ कर दीजिएगा, गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने सारे कष्टों से निकाल कर एक अच्छी और शांतिपूर्ण लाइफ ब्लेस की है। आज हमारी ज़िंदगी में शांति है, सुकून है, सब कुछ अच्छा है गुरु जी की कृपा से, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी से 2014 में जुड़ी थी। मुझे मेरी एक फ्रेंड तान्या ने गुरुजी की संगत परिवार का हिस्सा बनाया। उसने मुझे गुरुजी से जोड़ा, जिसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर गुरुजी मुझे नहीं मिलते तो मेरी लाइफ में पता नहीं क्या होता, पता नहीं कैसी ज़िंदगी होती, मैं कल्पना नहीं कर सकती। क्योंकि 2014 में हमारी बहुत ख़राब स्थिति थी। मतलब हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और प्रॉब्लम्स कैसी थी, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जाती थी। ऐसा लगता था जैसे लाइफ वेस्टेड है। तब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मेरे हस्बैंड एक मेडिकल स्टोर में जॉब करते थे। संगत जी, सैलरी उतनी अच्छी नहीं थी मेरे हस्बैंड की। हम घर में 10 सदस्य थे, तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी सैलरी की वजह से, क्योंकि 10-10 सदस्यों का खर्चा होता था और मेरे हस्बैंड अकेले कमाने वाले थे। सबकी ज़िम्मेदारी मेरे हस्बैंड के ऊपर थी। मेरे जो देवर थे अभी वो स्टडीज़ कर रहे थे, मतलब उनका पढ़ाई का खर्चा भी मेरे हस्बैंड ही देखते थे। किसी तरीके से हम मैनेज करते थे। मैं घर पे थोड़ा सिलाई करके, बुटीक का काम करके अपने हस्बैंड को हेल्प करती थी, पर उतनी नहीं कर पाती थी, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती थी। वैसे मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत टैलेंटेड थे, वो मेडिकल की फील्ड में बहुत टाइम से थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से वो अपनी शॉप नहीं ओपन कर पा रहे थे। तो वो जॉब कर रहे थे, और क्योंकि पैसे बचा भी नहीं पा रहे थे हम, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद पैसे बचते ही नहीं थे सेविंग करने के लिए। तब हम नए नए गुरुजी महाराज से जुड़े थे। मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के कुछ सत्संग शेयर किए थे। मैं वो सत्संग सुना करती थी, लेकिन तब उतना विश्वास पक्का नहीं था। स्टार्टिंग में होता है, धीरे धीरे विश्वास बिल्ड होता है, तो धीरे धीरे मेरा उनमें विश्वास बनता चला गया। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था मेरा विश्वास पक्का होता जा रहा था। मैं गुरुजी के सत्संग सुनती थी, जिसमें गुरुजी की संगत सत्संग शेयर करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे गुरुजी सत्संग सुनवा के कैसे लोगों के कष्ट काट देते हैं। मैंने उनसे पहले कभी कुछ मांगा नहीं। करीबन 1 साल तक मैंने कोई डिमांड नहीं की थी, लेकिन मैं गुरुजी को बहुत मानती थी। हमेशा उनका स्वरूप रखती थी अपने पास, गुरुजी के सामने दिया जलाती थी,
उनको पूछती थी, उनके सत्संग सुनती थी, सारे रूल्स फॉलो कर रही थी जो गुरुजी शिक्षा देते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे सत्संग सुने थे जिसमें संगत बताती है कि कैसे गुरुजी की आराधना करनी है, कैसे भोग लगाना है। तो मैं सब कुछ सुनती थी, तो मुझे पता था कि कैसे क्या करना है। मैं बहुत ख्याल रखती थी कि मेरे से कोई गलती नहीं हो। 1 साल के बाद क्या हुआ, 2015 ख़त्म हो रहा था, उसके बाद जनवरी 2016 में, जनवरी में मेरे जो ससुर हैं उनको हार्ट अटैक हुआ। कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। उस दिन मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की कि उनको ठीक कर दें, उनको ब्लेस करें, उनको ठीक करके वापस घर लेके आएँ। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी, गुरुजी ने उनकी जान बचाई, उनको सही सलामत घर पे लाया। मेरे ससुर ने मुझे बताया कि उनको एक सपना आया था जिसमें एक रोशनी थी जो उनको दिखाई नहीं दे रही थी, और एक व्यक्ति उनके सर पे हाथ घुमा रहे थे, और धीरे धीरे उनको जो दर्द था, जो तकलीफ़ थी, वो कम हो रही थी। तो ऐसे गुरुजी ने सपने में उनको दर्शन दिए और उनके कष्ट को काटा और उनको घर लेके आए, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। वैसे तो गुरुजी हमें ब्लेस करते रहते थे हर छोटी छोटी चीज़ में, लेकिन उस दिन ये गुरुजी की पहली एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, जिसके बाद मेरा जो पूरा परिवार है वो गुरुजी के चरण कमलों में समर्पित हो गया। उस दिन के बाद हमारे घर में कोई भी काम बिना गुरुजी की आज्ञा के नहीं होता था। लेकिन अभी बहुत कुछ बदलना बाकी था लाइफ में। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मुझे लग रहा था ये सबसे बड़ी है, लेकिन अभी इससे भी बड़े बड़े चमत्कार गुरुजी हमारी ज़िंदगी में करने वाले थे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक दिन संगत जी, मेरे हस्बैंड अपने शॉप की कुछ पेमेंट लेके कहीं दूर से आ रहे थे वापस। कुछ पेमेंट्स कलेक्शन का उन्हें काम मिला था, तो बैग में थोड़े ज़्यादा पैसे थे, उनको शॉप तक पहुंचाने थे वो पैसे। तो वहाँ रास्ते में एक ऐसा एरिया था जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, सुनसान टाइप का एरिया था, और वहाँ पे अक्सर ऐसे गुंडे टाइप के लोग होते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ भी पता नहीं था, वो उसी रास्ते से वापस आ रहे थे, तो उनको वहाँ पे कुछ लड़कों ने ऐसे रोक लिया और उनको कुछ दिखा के ऐसे बोलने लगे कि जो कुछ भी है हमें दे दो, मतलब लूटने के लिए कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि कोई दूर दूर तक नहीं था, लेकिन उन्होंने मन में गुरुजी का नाम जपना स्टार्ट कर दिया, गुरुजी से मदद मांगी काफ़ी देर तक। तो उसके बाद अचानक से पता नहीं कहाँ से वहाँ से पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। उनको देख के वो चोर वहाँ से भाग गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फिर उस गाड़ी ने मेरे हस्बैंड को फॉलो किया और पूरा बाहर निकाला, और बिना किसी नुकसान के मेरे हस्बैंड पूरी पेमेंट लेके शॉप तक पहुँचे। जब शॉप पे पहुँचे तो उन्होंने शॉप के ओनर को जब पूरी बात बताई, तो मेरे शॉप के ओनर ने मेरे हस्बैंड की ईमानदारी देख के और इतना साहस देख के उनको बहुत अच्छा गिफ्ट भी दिया था उस दिन। और उस टाइम पे हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती थी। जिस तरीके की आर्थिक तंगी हम अपने घर में देख रहे थे वो बहुत बड़ी थी। उससे निकलने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि एकदम से या तो हमारी कोई लॉटरी लग जाए या खुद का बिज़नेस हो जाए, कुछ तो ऐसा बड़ा हो जिससे हम समय के इस चक्र को तोड़ के आगे बढ़ सके। हमने सोचा था कि हम अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, खुद की शॉप ओपन करेंगे, लेकिन वो असफल हो गया क्योंकि मेरे ससुर की ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए उनके ट्रीटमेंट में। तो जो भी हमने थोड़ी बहुत सेविंग किसी तरीके से एकदम बचाई थी थोड़ा थोड़ा करके, वो भी उस टाइम पे निकल गई थी। उल्टा हमारे ऊपर 2-3 छोटे छोटे लोन्स हो गए थे जिसकी किस्तें जा रही थी, जिसकी वजह से घर में और भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो गुरुजी महाराज ने उस टाइम पे भी हमारी बहुत हेल्प की। पता नहीं कैसे वो वक्त बहुत आसानी से निकल गया। गुरुजी का मैं मंत्र जाप करती रहती थी। एक सत्संग में सुना था कि अगर गुरुजी के मंत्र जाप करते रहो तो संकट धीरे धीरे कट जाते हैं। तो वो समय भी जादुई रूप से कटा। पता नहीं कैसे सब इंतज़ाम हो जा रहे थे। कभी मेरे हस्बैंड को ज़्यादा सैलरी मिल रही थी कमीशंस की वजह से, कभी मेरी शॉप पे ज़्यादा कस्टमर आ जाते थे। गुरुजी ने हमारे सारे इंतज़ाम किए हुए थे, उनकी कृपा से वो समय भी निकला, वो 2-3 छोटे छोटे लोन भी निकले। फिर मैं हस्बैंड के साथ अपने बहुत मन्नतें मांगने के बाद गुरुजी का बुलावा आया तो बड़े मंदिर दर्शन करने गई थी।
तो वहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने अरदास करी कि हमें खुद का बिज़नेस ब्लेस करिए, ताकि हम भी खुद का बिज़नेस करें और अपने घर वालों को अच्छी लाइफ दे सकें। अपने संकट के बारे में तो हमने पहले ही प्रार्थनाएं की हुई थी, तो मैंने बस गुरुजी से इतना ही कहा कि आप तो जान ही जहान हैं, आपको सब कुछ पता है हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। हम बड़े मंदिर गए थे कि गुरुजी का आशीर्वाद मिले तो हमारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सके। वहाँ पे हमने काफ़ी टाइम भी बिताया था। वहाँ का लंगर प्रसाद, मतलब वहाँ पे एक थाली में जैसे 4 अलग-अलग नए लोग खाते, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा लगा मुझे कि वहाँ पे संगत के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो। बहुत अच्छा वातावरण था। वहाँ पे सिर्फ भक्ति का वातावरण था। वहाँ पे एक पॉजिटिविटी थी, एक अच्छी एनर्जी थी जो हम फ़ील कर पा रहे थे। फिर जब हम बड़े मंदिर से घर लौटे वापस, तो उसके बाद हमें बहुत उम्मीद थी कि बहुत जल्दी हमारा नया काम स्टार्ट होगा, गुरुजी हमें पक्का ब्लेस करेंगे। एक विश्वास होता है ना संगत जी, क्योंकि जब जब हमने गुरुजी को याद किया था अपने मुश्किल वक्त में, तो उन्होंने सहायता की थी हमारी, किसी न किसी माध्यम में आके उन्होंने हमें हमारी परेशानियों से निकाला था। तो एक बहुत बड़ी होप जुड़ी हुई थी कि वो हमें नया बिज़नेस ब्लेस करेंगे। लेकिन संगत जी 3 साल तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। 3 साल तक हमारी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, वैसे कि वैसे सब चल रहा था। एक होता है ज़िंदगी को जीना और एक होता है किसी तरीके से ज़िंदगी को काटना। तो वो टाइम ऐसा था कि हम सिर्फ ज़िंदगी काट रहे थे किसी तरीके से। अगली सुबह होती थी, फिर रात हो जाती थी, फिर रात को सोच के सोते थे कि अगली सुबह फिर से यही करना है। तो इस तरीके से हमारे 3 साल निकले। शायद गुरुजी सही समय पे हमें वो देने वाले थे जो उनको देना था। हमारी सोच बहुत छोटी थी। उनकी प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत अलग होती है। हम बहुत छोटा सोचते हैं, वो जब देते हैं तो वो बहुत बड़ा देते हैं। जब वो देते हैं तो हमें वो फलता है, वो सही टाइम पे देते हैं, जब हम उसको संभाल के रख सकते हैं, जब हम उसको जीवन में आगे लेके जा सकते हैं। तो गुरुजी ने 3 साल तक हमारी शायद परीक्षा ली या हमें मजबूत बनाया, जो कुछ भी कह लीजिए, पर गुरुजी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। वो 3 साल भी उनकी छत्र छाया में बहुत आसानी से कटे। मुश्किलें आ रही थी, लेकिन इंतज़ाम भी हो जा रहे थे किसी तरीके से। फिर 3 साल के बाद 2019 की बात है संगत जी, तब मेरे पति दुकान से घर वापस आ रहे थे, तो उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनका लेफ़्ट लेग फ्रैक्चर हो गया था, और वो बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुआ था। कंप्लीटली 2 मंथ बेड रेस्ट कहा था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर ये काम करेंगे इस बीच में तो प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो इस बीच में जहाँ पे वो काम करते थे, वहाँ के ओनर का भी मैं शुक्रिया करूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको मेरे हस्बैंड की ईमानदारी पे बहुत भरोसा था हमेशा से। और वो हमें, ठीक है जो भी हमारी सैलरी कम थी, लेकिन जैसा वहाँ का काम था उस हिसाब से वो ओनर हमें बहुत सपोर्ट करते थे उस टाइम पे। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि 2 महीने मेरे हस्बैंड शॉप पे नहीं गए, लेकिन उन्होंने पूरी सैलरी दी, एक पैसा भी उन्होंने हमारा रोका नहीं। तो उसकी वजह से हमारे घर में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो सकती थी। घर पूरा मेरे हस्बैंड की सैलरी पे डिपेंड था। तो गुरुजी महाराज ने ही ये कराया होगा ये इंतज़ाम, वो भी जाके उनके दिमाग में बैठे होंगे कि उन्होंने ये डिसीज़न लिया। देखिए लाइफ में जो कुछ भी होता है गुरु की इच्छा से होता है। जो गुरुजी के छत्र छाया में होते हैं ना, उनके काम अपने आप बनने लगते हैं। ये हमने बहुत फ़ील किया था। मतलब हमारी लाइफ में जो कुछ चल रहा था वो गुरुजी से जुड़ने के बाद बिल्कुल बदल चुका था। पहले बहुत हम स्ट्रगल करते थे, स्ट्रगल अब भी कर रहे थे, लेकिन इस बार क्या होता था कि स्ट्रगल के साथ साथ हमारे इंतज़ाम बहुत आसानी से हो जाते थे। ऐसे लगता था गुरुजी महाराज एकदम एंड टाइम पे किसी को भेज देते थे हमारी सहायता के लिए। तो वो चीज़ें मैंने और मेरे परिवार ने बहुत फ़ील की थी करीब से। उस टाइम पे उस ऑनर ने हमें सपोर्ट किया। 2 महीने तक मेरे हस्बैंड बेड रेस्ट पे थे, और उन 3 सालों में भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें आई थी। कभी मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती थी, कभी कुछ लगा रहता था। शायद इसी वजह से गुरुजी महाराज ने अभी वो सही समय नहीं समझा था बिज़नेस को स्टार्ट करने का। फिर 2 महीने के बाद धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने चालू किया। पूरी तरीके से रिकवरी होने में 3-4 महीने लग गए थे, लेकिन 2 महीने के बाद उनका पैर काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। इतना ठीक हो गया था कि वो बैठ के काम कर सकते थे। तो उनकी जॉब कंटिन्यू स्टार्ट थी।
फिर फाइनली हमने सोचा कि अगर इसी तरीके से चलता रहेगा तो लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमने गुरुजी से फिर से अरदास करी कि गुरुजी महाराज कुछ करिए, खुद का बिजनेस ब्लेस करिए, क्योंकि हर कोई चाहता है लाइफ में आगे बढ़ना। कोई नहीं चाहता कि अपनी ज़िंदगी वो एकदम घसीट के जिए। तो वो घसीटना बंद करना था, हमें ज़िंदगी जीना था। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि अब हमसे नहीं हो रहा और आप प्लीज़ ब्लेस करिए। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद 3-4 महीने के बाद प्रार्थना करने के एक ऐसा संयोग बना जहाँ मेरे पति काम करते थे, उसकी कुछ दूरी पे, मतलब 1-2 गली छोड़ के, वहाँ पे एक पहले से ही कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो वहाँ पे एक शॉप खाली थी। तो वो जो शॉप के ओनर थे वो मेरे हस्बैंड से मिलते रहते थे, बात करते रहते थे। कभी इस टॉपिक पे बात नहीं निकली थी। तो अचानक से उस दिन बात निकली कि तुम ये शॉप क्यों नहीं ले लेते हो, और इसका किराया मैं तुम्हारे लिए कम कर दूंगा, तुम ये शॉप ले लो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है और जो रेंट है शायद मैं अभी पे नहीं कर पाऊँ। तो बताइए संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए, उनके चमत्कार देखिए। मतलब जब गुरु जी देते हैं तो वो चारों तरफ से व्यवस्था बनाते हैं। उनको पता था हमारे साथ प्रॉब्लम होगी, हम कुछ स्टार्ट करेंगे, उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई। वो जो ऑनर था शॉप का, वो हमसे क्या कहता है कि मैं तुमसे 1 साल तक किराया नहीं लूँगा, और मुझे तुम्हारी ईमानदारी पे पूरा भरोसा है, हम तुम्हें बहुत पहले से जानते हैं। लेकिन 1 साल के बाद जो भी 1 साल का किराया है वो रनिंग किराए के साथ तुम धीरे धीरे करके एक एक किस्त में हमें देते जाओगे। मेरे हस्बैंड ने घर आके मुझसे इस बारे में बात की। तो मैंने उनसे कहा कि शायद ये गुरुजी का आशीर्वाद है और गुरुजी की इच्छा से ये शॉप मिल रही है तो हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि रेंट का बर्डन 1 साल तक नहीं होगा और 1 साल तक शॉप रनिंग में भी आ जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इन्वेस्टमेंट का मैं क्या करूं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्यों नहीं आप अपने ऑनर से बात करते। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो क्यों चाहेंगे कि मैं जॉब छोड़ के अपनी शॉप ओपन करूं। तो मैंने कहा वैसे भी कोई रास्ता तो है नहीं, अगर वो कर देंगे तो अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो वैसे भी हमारे पास दूसरा रास्ता तो है नहीं, तो ट्राई करने में क्या जाता है। अगली सुबह मेरा कहा मानकर मेरे हस्बैंड ने ऑनर से बात की अपनी शॉप के, और उनको पूरा सब कुछ बताया कि मैं खुद का काम करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो संगत जी, गुरु जी की इतनी मेहर हुई, इतनी कृपा हुई, वो दिन मुझे आज भी भूलता नहीं है। हमारे ऑनर ने कहा तो तुम्हें क्या सहायता चाहिए। तो जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो ऑनर मेरी हस्बैंड की ईमानदारी, उसका व्यवहार देखते हुए, और गुरुजी की कृपा थी, शायद उस दिन बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा बरसी थी। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा इन्वेस्टमेंट मेंटेन करता हूँ, जो भी प्रॉफिट में हिस्सा होगा 25% मेरा होगा, 75% तुम्हारा होगा, और जिस दिन तुम मुझे पूरे पैसे लौटा दोगे जो भी इन्वेस्टमेंट के हैं, उस दिन मैं अपनी पार्टनरशिप हटा लूँगा और तुम पूरे ऑनर होगे। मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये डिस्कस किया। फिर हमने गुरुजी के सामने चिट निकाली, उनसे आज्ञा ली। उनकी तरफ से हमें राइट डिसीज़न मिला कि हमें ये डिसीज़न एग्री करना चाहिए। उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से हमने उस डील को डन किया। हमारी शॉप की भी व्यवस्था हो गई, हमारी इन्वेस्टमेंट की भी व्यवस्था हो गई, और हमारी शॉप ओपन हो गई। जिसके लिए हम इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे वो गुरुजी ने संभव कर दिया। और मैं ये जानती हूँ, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी लाइफ को इतना स्मूथ और क्लियर करके हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए। लेकिन अगर गुरुजी नहीं होते तो ये अब तक पॉसिबल नहीं हो पाता, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। क्योंकि जिस तरीके की लाइफ मेरी चल रही थी स्ट्रगल की, कहीं से कुछ नहीं हो सकता था संगत जी। कोई सेविंग्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सेविंग्स का ना होने पे शॉप का इस तरीके से मिल जाना, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट मिल जाना, मतलब एक जादू ही हो रहा है ना, कि हर तरीके से आपके साथ लोग खड़े हैं, हर तरफ से आपकी मदद हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, जब परमात्मा आपके साथ हो, गुरुजी का सर पे हाथ हो। अब जब गुरुजी साथ हैं तो कैसे नहीं होगा। तो उस टाइम पे गुरुजी ने हमें एक अच्छा बिजनेस बख्शा, हमारी रोज़ी रोटी चल रही है आज गुरुजी की कृपा से। हमारा घर हर तरह से संपन्न है, हम नया घर भी ले चुके हैं, नई गाड़ी भी ले चुके हैं। मेरे बच्चों का भी उन्होंने फ्यूचर बिल्कुल स्टेबल किया, उन पर भी कृपा करी। आज वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं,
और मेरे जो देवर हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब पर गुरुजी की कृपा है। हमारे घर में इतनी एकता है संगत जी कि हर काम गुरुजी की आज्ञा से होता है। हम डेली सत्संग सुनते हैं, हमारा पूरा परिवार गुरुजी को समर्पित है। उनकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है, हम उनके कृतज्ञ हैं। हम उनका जितना आभार करें कम पड़ जाएगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना हमारे ज़िंदगी में आने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, हमें वो देने के लिए जिसकी हमें चाह थी। संगत जी, ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, समर्पण और विश्वास करना पड़ता है और उसके बाद थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है। कई सत्संग मैंने ऐसे सुने हैं जिसमें लोगों के ऊपर कृपा होती है, लेकिन बीच बीच में वो अपना पेशेंस खो देते हैं। लेकिन संगत जी, हमारी भी परीक्षाएं हुई थी, विश्वास मानिए हमारा विश्वास नहीं टूटा और गुरुजी ने इतना दिया कि आज मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ स्पेशली तौर पे जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है कि अगर थोड़ा समय लग रहा है किसी काम में और वो काम नहीं हो रहा है तो आपकी भलाई के लिए वो नहीं हो रहा है, और जिस दिन वो काम होगा तो वो इतना ज़्यादा अच्छा होगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कभी भी अपना भरोसा मत खोइएगा, गुरुजी के आज्ञाओं का पालन करिए, उनको समर्पित रहिए, डेली उनको याद रखिए, उनके साथ जुड़े रहिए, उनको अपने मस्तिष्क में रखिए, दिल में रखिए, ताकि जो भी कष्ट आ रहा है वो कट जाए। जब आप गुरुजी के साथ होते हैं तो आपके साथ कष्ट नहीं होते हैं, आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ब्लेसिंग होती है जो आपको हर तरीके से बचाती है। और जो सत्संग हमारे पास आते थे उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर हमारी लाइफ से रिलेटेड होता था, कनेक्टेड होते थे। तो संगत जी, सत्संग भी ज़रूर सुना करें आप। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन मैंने नहीं करा, शायद तब गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से बहुत ऐसे मैसेजेस मिल रहे थे कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मैं करना भी चाहती थी, हो नहीं पा रहा था। जैसे कि मैंने कहा, मेरी लाइफ में सब कुछ गुरुजी की मर्ज़ी से होता है। इतने दिनों से ऐसे कोई मैसेजेस नहीं आए, लेकिन अचानक आए, तो शायद अब मेरी मर्ज़ी के साथ साथ गुरुजी की मर्ज़ी थी। तो उनकी कृपा से, उनकी असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से वो करवा रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कौन होती हूँ करने वाली। जो करते हैं गुरुजी महाराज करते हैं, वो करवाते हैं। उन्होंने बख्शा है, दात बख्शी है सत्संग शेयर करने की आज। तो उनकी कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करी हूँ आपके साथ। और अगर मेरे सत्संग में कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, कोई भी तरीके की ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप सभी संगत परिवार से माफ़ी चाहूँगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अंकल जी जो सत्संग शेयर कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी उनको बहुत ब्लेसिंग दे और वो अपनी सेवा जारी रखें, बहुत अच्छा करते हैं वो। गुरुजी की उन पे कृपा बनी रहे, और जो भी संगत परिवार में से ये सत्संग सुन रहे हैं उन पे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स बनी रहे। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, बहुत 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 प्यारा सत्संग था, दिल को छू लिया। आपका ये सत्संग बहुत बड़ी कृपा है, गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आपने शेयर करी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो गई हो मुझसे तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बहुत बड़ी शिक्षा है ये कि कभी कभी गुरुजी हमें थोड़ा लेट देते हैं, लेकिन वो बेस्ट होता है। कई सारी संगत परिवार ऐसे सोचती होगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पे ही कृपा क्यों नहीं हो रही है। तो संगत जी, आज ये सत्संग सुनने के बाद आप, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कभी कभी हमारे बेहतर के लिए देरी होती है। तो उस देरी पे अपना विश्वास मत खोइएगा, थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए और पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लाइफ में तुरंत कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। प्रॉब्लम आने में भी थोड़ा सा टाइम लगा था, तो प्रॉब्लम जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ भी एकदम से नहीं होता है। आपका ट्रस्ट, आपकी आस्था आपको आगे लेके जाती है। धीरे धीरे आपके कष्ट कटते हैं, धीरे धीरे आपके बुरे कर्म कटते हैं। संगत जी, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे कुछ पिछले ऐसे गलत काम होते हैं
गलत कर्म होते हैं जो हमें काटने पड़ते हैं इस जन्म में। अगर गुरुजी आपको तुरंत दे देंगे ना, वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो आपको फलेगा नहीं, क्योंकि आपके बुरे कर्म नहीं कटे हैं। वो दे सकते हैं पर वो ये बात जानते हैं कि उनको आपके कर्म कटवाने हैं, तो वो कर्म कटवाते हैं। उसमें 90% मुसीबत वो हटा देते हैं और 10% ही आपको भोगना पड़ता है। तो जब आप उनकी छत्र छाया में होते हो तो आपकी मुश्किलें पहले कम होती है, पहले आपकी मुश्किलों को वो कम करते हैं। जब आपके कर्म धीरे धीरे कट जाते हैं और पुण्य बढ़ जाते हैं तो आपको वो ब्लेस करते हैं जो आपको चाहिए। देखिए, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, सिर्फ एक चीज़ बदल सकती है, हमारे अच्छे कर्म। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो गुरुजी ब्लेस करते हैं तब, क्योंकि हम उस लायक बनते हैं, हम वो डिज़र्व करते हैं, तो गुरुजी लेखा बदल देते हैं उस टाइम पे। तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा अच्छा होगा, आगे भी अच्छा होगा। तो हमेशा कोशिश करिए कि अच्छे काम करिए, अपने कर्म अच्छे करिए। देखिएगा लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा, जो सोचा है उससे बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। आपने बहुत छोटा सोचा है, आप अपना बर्तन बड़ा कर लो मांगने के लिए, आप बहुत छोटा बर्तन लेके खड़े हो, बड़ा करो बर्तन। वो देने वाला परमात्मा, हमारे प्यारे गुरुजी, वो इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो प्रतीक्षा करिए, विश्वास करिए, लाइफ में सब कुछ संभव होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती हो गई हो आज के सत्संग में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मुझे अपने सत्संग शेयर करने का, ये सेवा करने का मौका ज़रूर देंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी हुई है, सिंपली आप उसको लिख के वहाँ पे सत्संग मुझे भेज दीजिए, या तो आप अपनी कॉपी में सत्संग लिखिए, उसके पिक्स क्लिक करिए और मुझे मेल कर दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है सत्संग शेयर करने में तो भी मुझे मेल करिए, फिर मैं कोई सलूशन निकालूंगा कि आप कैसे शेयर कर सकते हो। लेकिन सत्संग ज़रूर शेयर करा करिए, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स अगर आप किसी संगत परिवार तक पहुंचाओगे तो वो बहुत बड़ी सेवा होती है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। तो इससे चूकिएगा मत, ये सेवा ज़रूर करिएगा। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देता हूँ। अगर अभी तक आपने सत्संग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।